नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है अष्टक वर्ष से गोचर कैसे देखें। देखिए कि ये जो टॉपिक है अष्टक वर्ष से ट्रांजिट चेक करने का, इस पे पहले भी मैंने वीडियोज बनाए हैं, लेकिन वही है कि कई बार ऐसे ऐसे कहीं बीच से हम कुछ उठा करके वीडियो बना देते थे। लेकिन शुरू से जब शुरू नहीं करेंगे तो कुछ लोगों को उसको समझने में काफी दिक्कत होती थी। और कमेंट्स में मुझे पता भी चला, हालांकि जो एडवांस लेवल पे हैं वो लोग आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन वही है, आज जो हम क्या करेंगे कि आज हम एकदम ही बिलो से चलेंगे, नीचे से चलेंगे, ताकि कोई भी अगर लेमैन है तो वो अष्टवर्ग को समझ सके कि अष्टवर्ग के पॉइंट्स आखिर आते हैं तो आते कहाँ से हैं। एक ग्रह की मैं हिंटिंग कर दूंगा, उसके बाद तो आप आसानी से समझ सकते हैं। जो लोग इसको जानते हैं वो थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ा सकते हैं भाई, जिनको कैलकुलेशन नहीं समझनी है। लेकिन जिनको एकदम ही नीचे से समझना है उनके लिए तो फिर आप वीडियो शुरू से देखिए, आपको अच्छा भी लगेगा। चलिए हम स्लाइड लगा देते हैं। हाउ टू चेक ट्रांजिट थ्रू अष्टवर्ग, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब देखिए कि सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि वाई वी नीड टू मेक अष्टवर्ग। हमें अष्टवर्ग बनाने की आखिर जरूरत क्यों है? ऐसा क्यों इसमें लाया गया कि हम हर ग्रह का अष्टवर्ग बनाएं, उसको पॉइंट्स कैलकुलेट करें? और इसी सवाल से समझ लीजिए कि अष्टवर्ग का जो बनने का मेथड है वो इससे जुड़ा हुआ है। अब कैसे जुड़ा हुआ है? कास्टिंग ऑफ अष्टवर्ग का। इसी सवाल से जो हम जब अष्टवर्ग बनाते हैं, इसी से आपको पता चल जाएगा कि अष्टवर्ग बनाने का आखिर पर्पस क्या है। देखिए, समझिए इस बात को कि ट्रांजिट फ्रॉम मून एंड लगना, ये किताबों में बताया गया है कि भाई कोई ग्रह आपके जन्मकालीन चंद्रमा से किसी स्थान पे गोचर करता है तो उसका क्या फल होता है। जैसे शनि का बताया गया कि शनि अगर आपके जन्म के चंद्रमा से, जन्म के चंद्रमा का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपका चंद्रमा कन्या राशि में बैठा है, तो शनि कन्या राशि से अब कहाँ पर गोचर कर रहा है, हम उसके अनुसार प्रिडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि शनि का गोचर शुभ है या फिर अशुभ है। तो ऐसा बताया गया कि किसी भी व्यक्ति के कुंडली में शनि अगर जन्म के चंद्र से, जहां आपका चंद्रमा बैठा है वहां से तीसरे चले, छठे चले, यहाँ पर लिखा है ना, सेटन गिव ऑस्पिशियस रिजल्ट इन थर्ड, सिक्स एंड 11th हाउस फ्रॉम द बर्थ साइन, यानी कि नेटल मून से, तो ऑस्पिशियस रिजल्ट देता है अगर शनि आपका बर्थ साइन से तीसरे चले, छठे चले और 11वें राशि में चले या 11वें भाव में चले। अब इसको कैसे देखेंगे? तो इसको आप देखें कि ये एक एग्जाम्पल चार्ट है। कहा क्या गया? जन्म चंद्र से इनका चंद्रमा हमको दिख रहा है कि वो मकर राशि में बैठा है। अब बोला क्या गया कि जन्म चंद्र से तीसरे, यानी कि हमने मीन राशि में एक ऐसे बिंदु लगा दिया। फिर बोला गया छठे, तो यहाँ पर हमने मिथुन राशि में एक बिंदु लगा दिया। अब अगर यहाँ से गिनेंगे चंद्रमा से तो ये भाव छठा आएगा। फिर बोला गया 11वें, यानी कि यहाँ पर हमने वृश्चिक राशि में भी एक बिंदु लगा दिया। इतना काम हमको बोला गया कि बुक्स ने कहा, तो हमने ऐसे पॉइंट लगा दिया कि भाई जब भी कभी भी इस जातक के लिए, ये जिनकी भी कुंडली है, एक जातिका की कुंडली है, तो इस जातिका के लिए जब भी कभी भी शनि मीन राशि में गोचर करेगा, मिथुन में गोचर करेगा, वृश्चिक में गोचर करेगा, तो वो शनि शुभ फल देगा। किसके लिए शुभ फल देगा? तो चंद्रमा के लिए शुभ फल देगा। अब चंद्रमा के लिए शुभ फल क्या है? तो व्यक्ति के कह लीजिए कि मन के लिए अच्छा रहेगा, उसकी उसका, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, तो सुख शांति के लिए अच्छा रहेगा, माता के लिए अच्छा रहेगा। एक होता नहीं कि मन चंगा, अगर मन अच्छा है तो फिर सब कुछ अच्छा है। तो ये बताया गया कि चंद्रमा से शनि का गोचर तीसरे, छठे, 11वें अच्छा है। बाकी भाव में यहाँ पर कट लग जाएगा, यानी कि बाकी भाव में अगर शनि चलेगा तो वो चंद्रमा से अच्छा फल नहीं देगा। अब हमने क्या किया कि ये जो हमने पॉइंट लगाए थे, मीन राशि में पॉइंट लगाया था, मिथुन में पॉइंट लगाया था और वृश्चिक में पॉइंट लगाया था, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल में नोट कर लेंगे। आप देखिए कि ये रही एक टेबल। हमने क्या किया था, मीन राशि में एक पॉइंट लगाया था चंद्रमा के उसमें। देखिए ये चंद्रमा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मीन राशि में चंद्रमा से जब गोचर देखने पे एक पॉइंट लगाया था तो यहाँ पर एक लिख दिया। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट कहाँ पर लगाया था? तो मिथुन में लगाया था, छठे। और तीसरा पॉइंट हमने वृश्चिक में लगाया था। चंद्रमा इनका मकर में बैठा था तो हम काउंट जो है मकर से करेंगे। यानी कि यहाँ से देखिए तीसरे एक बिंदु लग गया, छठे एक बिंदु लग गया और आपका 11वें एक बिंदु लग गया। ये हमने चंद्रमा का जो गोचर बुक में बताया गया कि चंद्रमा से शनि का फल कैसा होता है, उसको एक टेबल फॉर्म में उतार ली। अच्छा चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से लग्न का भी बताया गया है। लग्न का क्या बताया गया है? तो देखिए कि Saturn gives auspicious result in the first, third, fourth, sixth, 10th, 11th हाउस फ्रॉम द ascendant, यानी कि शनि आपका लगन से
अब हम यहाँ पर लग्न की बात कर रहे हैं। पहला जो ट्रांजिट हमने देखा था वो चंद्रमा से देखा था, यानी कि मन की सुख शांति के लिए देखा था। लेकिन अब ये ट्रांजिट जो है आपके शरीर के लिए है। लग्न जो पहला भाव व्यक्ति के चरित्र को, व्यक्ति का कह लीजिए प्रसिद्धि रहेगी, मान सम्मान इज्जत इन सब चीजों को दिखाता है। तो उससे देख रहे हैं कि उसमें क्या शनि का गोचर आपके आपके स्वास्थ्य को अच्छा कर रहा है या फिर घटा रहा है, आपके मान सम्मान में कहीं कमी तो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए बताएगा कि शनि अगर लग्न से पहले भाव, तीसरे भाव, चौथे, छठे, 10वें, 11वें चले तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। अब इसी को हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें पॉइंट लगाते हैं। क्या बोला गया? शनि अगर लग्न से पहला बोला गया तो पहला तो यही हो जाएगा, यानी कि शनि अगर लग्न में गोचर करे। फिर उसके बाद बोला गया तीसरा, तो तीसरा यहाँ पर एक बिंदु लग गया। चौथा भी बोला गया था तो यहाँ पर बिंदु लग गया। छठा बोला गया था तो यहाँ पर बिंदु लग गया। 10वां बोला गया था तो यहाँ पर, और 11वां बोला गया था तो यहाँ पर। मेरे ख्याल से इतना ही बोला गया था। एक बार फिर से चेक कर ले रहे हैं तो आप देखिए कि पहला, तीसरा, चौथा, छठा, 10वां, 11वां ये बोला गया था। और उन उन राशियों में हमने लग्न से बिंदु लगा दिया। अब देखिए कि ये ध्यान रखिए, ये जो चार्ट है ये बर्थ चार्ट है। हम अब बात करें ट्रांजिट की। जैसे भाई आपका जन्म हो गया, आपका शनि कहीं पे बैठा है, मान लीजिए इनका शनि कर्क में बैठा है, तो उसके बाद पैदा होने के बाद शनि तो भाई आगे बढ़ेगा ही ना, शनि का गोचर होगा ना। तो हम ट्रांजिट की बात कर रहे हैं कि जब शनि ट्रांजिट में किन किन राशियों में जाएगा तो कहाँ कहाँ से अच्छा फल दे सकता है। तो ये हमने कर्क में बिंदु लगा दिया, कन्या में बिंदु लगा दिया, तुला में बिंदु लगा दिया, आपका टॉरस में बिंदु लगा दिया, सेजिटेरियस में बिंदु लगा दिया। इन इन हाउस में हमने पॉइंट्स दे दिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये रही टेबल। और इस टेबल में जो हमने पॉइंट लगाए थे उन उन राशियों में, असेंडेंट जहां पर लिखा है, असेंडेंट का मतलब होता है लग्न, वहां वहां पे हम वैसे ही पॉइंट लगा देंगे। अब इनका क्योंकि कर्क लगन था, तो आपको याद है ना कि हमने पहले हाउस में बिंदु लगाया था। पहले ये हो गया, कन्या में लगाया था तो तीसरे, चौथे और छठे, जब आप यहां से गिनेंगे कर्क से, और उसके बाद आपका आ जाएगा आ 10वें, और ये रहा 11वें। जो हमने अभी बात की उसको हमने एक टेबल फॉर्म में उतार ली। ठीक है, इतना हो गया। यानी कि हमने अभी मून की टेबल की बात की थी, जिसमें कि हमने मून से बिंदु लगाए थे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और हमने लग्न की बात कर ली। अब सवाल उठता है कि भाई हम सिर्फ किसी ग्रह का गोचर लग्न से क्यों देखें, चंद्रमा से क्यों देखें? मेरे सूर्य से शनि कैसा चल रहा है इसकी भी तो महत्ता है। मेरे गुरु से शनि कैसा चल रहा है इसकी भी तो महत्ता है। मेरे शुक्र से, भाई मेरा जो गुरु है वो धन का कारक है, शुक्र भोग विलास का कारक है, अगर शनि उससे अच्छा चलेगा तो भाई उनके फलों में वृद्धि कर देगा। बात समझ में आ रही ना? मंगल मेरे करेज का कारक है, अगर शनि मंगल से अच्छा चलेगा तो मेरा साहस बढ़ाएगा, मेरा करेज बढ़ाएगा, मेरे भाई बहनों को अच्छा रखेगा। तो इसमें बताया गया कि भाई एक काम करो, सिर्फ लगन से नहीं, सिर्फ चंद्रमा से नहीं, ये दो तो इंपॉर्टेंट है ही, लग्न और आपका चंद्रमा और लग्न, ये दो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा कहा गया सिर्फ इन दोनों से नहीं, सबसे गोचर देखो। अब हम सभी ग्रहों से गोचर देखेंगे। तो सभी ग्रहों से गोचर देखने के लिए फिर एक हमको बुक्स में ही टेबल दी गई, हर ग्रह का अलग अलग टेबल दिया गया। जैसे अब देखिए कि ये शनि की टेबल है, ये हिंदी में है लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि अब ये बताएगा कि शनि सूर्य से जब भी कभी भी शनि सूर्य के ऊपर जाए, यानी कि पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें, 10वें, 11वें, इसमें शनि का फल अशुभ होता है। तो अब देखिए कि जैसे यहाँ पर लिखा था सूर्य से पहले, दूसरे, चौथे, तो अब इस टेबल में देखिए, ये जो टेबल है इसमें सूर्य कहाँ बैठा है? ये देखिए सूर्य यहाँ पर लिखा हुआ है, और इनकी कुंडली में सूर्य देखिए, आपकी सूर्य वृश्चिक राशि में है। तो वृश्चिक राशि में अगर सूर्य है तो हमको कहा गया पहले भाव में, तो यहाँ पर वृश्चिक राशि में एक बिंदु लग जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए सूर्य इनका वृश्चिक में बैठा है, तो आप देखिए कि शनि के भिन्नाष्टक वर्ग में यहाँ पर वृश्चिक के सामने एक पॉइंट लिखा है। एक पॉइंट का मतलब यह है कि पहले भाव में, यानी कि सूर्य के ऊपर से ही शनि का गोचर हो तो वो अच्छा फल देगा एज अ सूर्य के कारकत के रूप में। ऐसे ही दूसरे में भी बिंदु कहा गया था तो दूसरे में भी लगा है, चौथे में कहा गया था तो चौथे में भी लगा है। जैसे जैसे इसमें पॉइंट लगाने को कहा गया है उसी को हम एक टेबल फॉर्म में उतार लेंगे। यहाँ पर देखिए पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें, 10वें, 11वें, जैसे जैसे कहा गया है, हमने यहाँ पर जन्म के सूर्य से उन उन स्थान पर बिंदु लगा दिया। इसी तरीके से हमने बाकी ग्रहों की भी टेबल बनाई। ठीक है, जैसे शनि का सूर्य से, चंद्र से, मंगल से, बुध से, इसी टेबल के आधार पर ये जो ये अष्टक वर्ग है ये शनि का अष्टक वर्ग है। अब ये तो भाई मिल गया हमको शनि का अष्टक वर्ग, और यहाँ पर देखिए कि ऐसे ये पॉइंट आ गए, ये सारे पॉइंट आ गए। जब हम टोटल करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए कि कन्या राशि में यहाँ पर शनि को
पॉइंट मिला है। अब इस 5 पॉइंट का मतलब क्या है? तो इस 5 पॉइंट का मतलब है कि शनि जब भी कन्या राशि में चलेगा तो वो सात में से, ये टोटल जो है 8 फैक्टर हो जाएंगे। ये टोटल जो है 8 फैक्टर हो जाएंगे, अगर आप गिनेंगे तो 8 में से 5 फैक्टर से ऑस्पिशियस जगह पे है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि अगर 8 में से 5 नंबर ला रहा है तो उसको तो हम अच्छा ही मानेंगे ना। तो इसका मतलब कि शनि जब भी इनका कन्या राशि में गोचर करेगा तो वो अच्छा फल देगा। अब क्यों अच्छा फल देगा? क्योंकि शनि उस समय लग्न से अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखिए, लग्न ने बिंदु दिया है, सूर्य ने बिंदु दिया है, बुध ने बिंदु दिया है, जुपिटर ने भी यहाँ पर देखिए कि पॉइंट दिया है, और सैटर्न ने भी पॉइंट दिया, यानी कि शनि 5 स्थानों से अच्छा फल देगा। अच्छा, लेकिन शनि जब मकर राशि में चलेगा, अब मकर राशि में देखिए नीचे सिर्फ एक ही पॉइंट है। इसका मतलब कि शनि जब भी इनकी कुंडली में मकर राशि में गोचर करेगा तो उसको सिर्फ मंगल सपोर्ट कर रहा है, यहां पर एक पॉइंट दे रहा है, बाकी कोई भी ग्रह और लगन शनि से खुश नहीं है। यानी कि इस समय शनि का गोचर बाकी ग्रहों के लिए परेशानी भरा रहेगा, बाकी ग्रह इससे नाखुश रहेंगे। तो ये मतलब होता है, और इस तरीके से अष्टक वर्ग बनाया जाता है। ये मैंने आपको शनि का बता दिया, ऐसे ही जुपिटर की भी टेबल दी जाती है किताबों में, मंगल की भी दी जाती है, सूर्य की भी दी जाती है। वो मतलब किताब क्या, मैं आपको चलिए बता ही देता हूँ, यही कहीं होगी। जस्ट ये ये एक बुक है, इसमें था अष्टक वर्ग सिद्धांत एवं प्रयोग। आपको वीडियो में उल्टा नजर आ रहा होगा, लेकिन ये इसी का नाम है, अष्टक वर्ग सिद्धांत एवं प्रयोग। तो अगर आपको अच्छा अष्टक वर्ग पे पढ़ना है तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी कुछ बताया गया था। बाकी गूगल वगैरह पे भी मिल जाता है। अब देखिए कि यहाँ पर किसी को बहुत कैलकुलेशन वगैरह में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो मैं अब इस पार्ट को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने आपको समझा दिया कि अष्टगोर बनता किस लिए है और हमको इसको बनाने की जरूरत क्यों है। बनाने की जरूरत इसलिए क्योंकि भाई हम सिर्फ सूर्य चंद्रमा से गोचर नहीं देखेंगे, सिर्फ लगन से गोचर नहीं देखेंगे, हम सभी ग्रहों से गोचर देखेंगे। तो ये था। अब इसके फल पे बात करते हैं कि अब इसको देखेंगे कैसे। ये तो हमने बनाना सीख लिया, आगे बढ़ते हैं। देखिए कि एक बात ध्यान रखिए, टोटल नंबर R39, यानी कि शनि को जो टोटल नंबर मिला है यहाँ पर देखिए कि वो 39 है। 39 को अगर आप 12 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाव हमारे पास 12 होते हैं, तो अगर 12 में आप डिवाइड करेंगे तो 3.25 आएगा। इसका मतलब कि अगर शनि को किसी भी भाव में 4 पॉइंट मिला है तो वो एवरेज से ज्यादा है। जैसे 3 पॉइंट एवरेज है हमारा यहाँ देखिए, लेकिन 4 पॉइंट से ज्यादा बिंदु मिला है, तो यानी कि शनि का गोचर अच्छा है बाकी फैक्टर। क्योंकि भाई उसके पास 39 बिंदु ही टोटल है, तो वो भाई जितना दे पाएगा उतना ही दे पाएगा ना। जैसे गुरु के पास, गुरु का जो जुपिटर का टोटल पॉइंट होता है वो 56 होता है। तो अगर आप जुपिटर का एवरेज निकालेंगे तो 4 से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन सैटर्न के पास जब पॉइंट ही 39 है, क्योंकि शनि मंगल जो पापी ग्रह हो उनको बहुत कम ही ग्रह पसंद करते हैं, तो फिर उस केस में क्या कहते हैं कि जब पॉइंट ही कम है तो फिर हमको एवरेज जो है कम लेना पड़ेगा। तो 4 पॉइंट अगर मिल जाता है किसी राशि में तो शनि का गोचर अच्छा है। 5, 6, 7 हो जाए ये और अच्छा। 3 पॉइंट एवरेज है, और अगर 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट है, या फिर 0 पॉइंट है, यानी कि कोई भी ग्रह उससे खुश नहीं है, तो ये आप मान के चलिए कि वो इनऑस्पिशियस है शनि के गोचर में। ठीक है, मोटा मोटी आप मान के चलिए कि अगर बाकी ग्रहों का है तो सिंपल सा मान के चलिए, एक एवरेज अगर हम आपको दे दे कि 4 पॉइंट मिला है तो वो एवरेज है किसी भी ग्रह को। यहाँ पर तुमने सैटर्न की बात की, और किसी भी ग्रह को 4 से ज्यादा मिला है, 5 मिल गया, 6 मिल गया, तो ये अच्छा है। अगर 4 से कम है, 3 है, 2 है, 1 है, तो वो खराब हो जाएगा। अब लेकिन इसका भी ध्यान रखिएगा कि 3 बिंदु थोड़ा कम खराब है, लेकिन 1 बिंदु ज्यादा खराब है। जैसे 5 बिंदु अच्छा है, लेकिन 7 बिंदु उससे भी अच्छा है। तो ये मतलब जो रैंक है इसका आप खुद भी ध्यान रखिएगा। बस मार्स और सैटर्न के केस में 3 पॉइंट जो है वो अच्छा एवरेज माना जाएगा, क्योंकि मार्स और सैटर्न के पास 39 ही रहता है। तो ये चीज था। अब इसमें देखेंगे कैसे, विच ट्रांजिट टू बी चेक्ड। तो सबसे पहले हम महादशा लॉर्ड को देखेंगे। जो भी आपकी महादशा चल रही है वो इस समय करंट में उसका गोचर किन पॉइंट से है। अंतरदशा लॉर्ड को देखेंगे, जो महादशा में एक अंतरदशा लॉर्ड होगा। सैटर्न जुपिटर को देखेंगे, क्योंकि सैटर्न जुपिटर स्लो मूविंग प्लेनेट है। एक राशि में जुपिटर करीब 1 साल रहता है, सैटर्न 2.5 साल रहता है, तो इनका ट्रांजिट इंपॉर्टेंट रहता है। और आपका जो लग्न लॉर्ड है उसको देखेंगे। अच्छा, इसमें एक और बात है कि जो फास्ट मूविंग प्लेनेट होते हैं, जैसे वीनस, मरकरी, मून हो गया। अब मान लीजिए मून की महादशा चल रही है, अब आप मून का अष्टक वर्ग में सोच रहे हैं कि गोचर में फल देखें, तो वो फिर इररेलेवेंट बात हो जाएगी, क्योंकि मून तो एक महीने में 12 राशि कवर कर लेता है। तो उसका फल जो है उतना मतलब कुछ खास आपको महादशा में नजर नहीं आएगा। या ट्रांजिट जो है हमेशा स्लो मूविंग प्लेनेट पे अष्टक वर्ग में ज्यादा बेटर तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आप सोचे कि आपका सन जो है वो लगन का लॉर्ड है और आप उसका ट्रांजिट देख रहे हैं, तो वो जिस महीने अच्छी राशि में जाएगा वो महीना आपके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन जिस महीने बुरी राशि में जाएगा, खराब बिंदु वालों से गुजर रहेगा, उसमें थोड़ा सा सावधानी रहेगी,
10। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का लग्नेश शनि है, अब वो पूरे 2.5 साल अच्छे बिंदु में जा रहा है, तो वो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट आता है। इसलिए ट्रांजिट हमेशा बड़े प्लैनेट्स का चेक करना चाहिए। छोटे ग्रहों का ट्रांजिट जब तक वो रिजल्ट देने के लिए प्रिपेयर होते हैं तब तक वो आगे बढ़ जाते हैं, तो ये चीज रहता है। चंद्रमा को भी देखा जाता है मुहूर्त के पर्पज से। चंद्रमा जैसे मान लीजिए कि आपको कोई काम करना है, आप चंद्रमा का अष्टक वर्ग देखे, चंद्रमा को किसी राशि में अगर 6 बिंदु 7 बिंदु मिला है, आप उस दिन को ऑप्ट कर सकते हैं। ये मुहूर्त में विशेष फल देता है, क्योंकि अगर चंद्रमा बाकी ग्रहों से अच्छा है तो वो अच्छा ही माना जाएगा कि बेहतर है उस काम को करने के लिए। तो ये चीज था। अब एग्जाम्पल चार्ट पे बात करते हैं, ये उसी कुंडली पे बात करते हैं जो कुंडली हमने देखी थी। वो कुंडली इंदिरा गांधी जी की कुंडली थी। जनवरी 1966 में इनकी महादशा चल रही थी जुपिटर की। यहाँ पर देखिए, ये जस्ट एक मिनट, ये दिख रहा है आपको, जुपिटर की महादशा चल रही थी। और इसमें जुपिटर में मून चल रहा था, मंगल चल रहा था, जो कि कह लीजिए कि एक फास्ट मूविंग प्लेनेट होते हैं, तो इनका ट्रांजिट हम उतना चेक नहीं करेंगे। हम सिर्फ जुपिटर को चेक करेंगे, क्योंकि जुपिटर महादशा लॉर्ड है एक, और जुपिटर जो है स्लो मूविंग प्लेनेट है दो, तो इसलिए जुपिटर का ट्रांजिट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए कि जुपिटर इनके गोचर में कहाँ चल रहा था, तो जुपिटर का जो ट्रांजिट था वो आप देखिए कि वृषभ राशि में था, 11वें भाव में। और जुपिटर को यहाँ पर कितने पॉइंट मिले, तो 6 पॉइंट मिले। इस समय हुआ क्या वो हम आपको बता दे रहे हैं कि इस ये पहली बार था जनवरी 1966 जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी अपने पिता के डेथ के बाद, जो कि 2 साल पहले हुई थी। तो ये चीज था कि महादशा नाथ अच्छी राशि से गोचर कर रहा था, गुरु अच्छी राशि से गोचर कर रहा था, इसलिए इनको वो कह लीजिए कि एक काफी ऊंची पोस्ट मिली। देखिए एक बात मैं बता दूं, अभी चलिए हम आगे इसमें बताएंगे कि बात वही है कि अष्टक वर्ग आपको कोई इवेंट बता देगा तो वो नहीं है, ठीक है। एस्ट्रा वर्क का प्रयोग आप इवेंट प्रिडिक्ट करने में नहीं कीजिएगा। हालांकि इवेंट भी बताता है, लेकिन इवेंट आपको ज्यादा जो है वो दशा बताएगी। अष्टक वर्क बस उसकी ऑस्पिशियसिटी, मैं इस वर्ड को बोल नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्यों इतना लंबा वर्ड है, यानी कि शुभता, कि प्लेनेट कितना ऑस्पिशियस रिजल्ट देगा, अष्टक वर्क वो बताता है। जैसे मान लीजिए आपकी महादशा बहुत अच्छी है, सैटर्न आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बैठा है, लेकिन वो ट्रांजिट में अगर अच्छे बिंदु वाली राशि से गोचर नहीं कर रहा है तो उस समय अच्छा फल नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो अच्छे बिंदु वाली राशि से गोचर करेगा तब वो बेहतर रिजल्ट देगा। तो वो प्लेनेट आपको ये बता देता है, अष्टवर्ग ये बता देता है कि कब कब ग्रह बढ़िया फल देगा, कब कब ग्रह जो है वो थोड़ा सा निगेटिव फल देगा। ये चीज है। आगे फरवरी 1967 में फिर से इलेक्शन होता है, और उस समय भी इंदिरा गांधी फिर से कह लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। और जुपिटर की ही दशा रहती है यहाँ पर। देख लीजिए कि 67 में भी जुपिटर ही रन कर रहा था, तो उस समय जुपिटर को यहाँ पर 5 पॉइंट मिला है। मैंने कहा था ना कि अगर 0.4 से ज्यादा है तो वो अच्छा माना जाता है। तो ये चीज था। फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, इसी चार्ट पे बात करते हैं। मार्च 1971, अगेन इस समय भी इलेक्शन होता है। और इस समय कह लीजिए कि शनि की इसमें इनकी दशा लग जाती है। अब शनि को यहाँ पर देखिए कि शनि जो है इनका मेष राशि में ट्रांजिट कर रहा था, और मेष राशि में यहाँ पर शनि को 3 ही पॉइंट मिले। अब 3 पॉइंट मिले हैं तो ये खराब होना चाहिए। मैंने लेकिन ध्यान रखिए, एवरेज शनि का मैंने बताया था कि 3 मिलना एवरेज होता है। अब इस केस में आप क्या करेंगे, सर्वाष्टक वर्ग देखेंगे। जब भी कभी भी आप एवरेज पे आ जाए तो आप सर्वाष्टक वर्ग देखिए। यहाँ पर 33 बिंदु मिला है, यानी कि ये अच्छा हो गया। सर्वाष्टक वर्ग में 28 से ज्यादा बिंदु हो तो वो बेहतर स्थिति को दिखाता है, 28 से कम खराब स्थिति को दिखाता है। सर्वाष्टक वर्ग बनता कैसे है, तो जो टेबल हमने लास्ट टेबल आपको याद है ना जो बनाई थी, उन्हीं को जोड़ दिया जाता है। जैसे सन की जो लास्ट टेबल है ये लिख लिया, मून की टेबल लिख लिया, और ऐसे करके सारी टेबल को हम यहाँ पर जोड़ देंगे तो वो जो पॉइंट आ जाएंगे वो सर्वाष्टक वर्ग के पॉइंट आ जाएंगे। तो ये चीज रहता है। तो इसमें समझ में आया ना कि ये इलेक्शन भी वो क्यों जीत गई, क्योंकि शनि जो है 3 बिंदु प्राप्त कर रहा था, 3 बिंदु एवरेज था, लेकिन अष्टक वर्ग में, सर्वाष्टक वर्ग में 33 बिंदु वाली राशि से चल रहा था, जो कि अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। मार्च 1977, अब यहाँ पर वो इलेक्शन हार गई थी। अब देखिए कि इसमें क्या हुआ था। मार्च 1977, और एक बात और, कि ये जो इलेक्शन ये जीती थी जो से 1971 का है, इसमें आप जानते हैं कि बाद में इनको इमरजेंसी लगानी पड़ी थी कोर्ट से। मतलब वो मना कर दिया गया था कि आप इलेक्शन जीती नहीं है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है। मतलब इस ये जो कार्यकाल था इसमें इनको काफी परेशानी भी आई थी, क्योंकि अगेन वही है ना कि काम जो हुआ है वो 3 बिंदु के उसमें हुआ है। 3 बिंदु कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, तो वो परेशानी थोड़ा तो आपको दे करके ही जाएगा ना, तो वो चीज है। मार्च 97 1977 उस समय देखिए
उस समय भी शनि 3 बिंदु वाली राशि से गुजर कर रहा था। इनकी दशा शनि की ही चल रही है, इसीलिए हम बार बार शनि को चेक कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर जुपिटर की दशा खत्म हो गई 1977 से, अब शनि की दशा चल रही है। अब यहाँ पर देखिए कि 1977 में शनि जो है वो आपका कर्क राशि से गोचर कर रहा था, और कर्क राशि में शनि को 3 बिंदु मिले, एवरेज फिर हो गया। लेकिन जब आप सर्वाष्टक वर्ग देखेंगे तो यहाँ पर पॉइंट 24 हो गया, यानी कि अब ये खराब है। जब दोनों ही खराब हो जाए, जैसे कि एवरेज हमारा, वो तो एवरेज था ही, एवरेज को हम जांचने के लिए कि भाई एवरेज भी अच्छा हो सकता है कि नहीं, तो हम सर्वाष्टक वर्ग देखे तो उसमें हमको इंडिकेशन हो गया कि ये खराब है। लेकिन जब पहला केस था उसमें शनि यहाँ पर चल रहा था, यहाँ भी 3 बिंदु था, लेकिन सर्वाष्टक वर्ग में यहाँ पर 33 था, तो उसने उसमें थोड़ी सी कह लीजिए कि शुभता बढ़ा दी थी, ये चीज था। तो इसमें ये इलेक्शन हार गई थी 1977 में, आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 1980 जब ये इलेक्शन जीत गई थी, ठीक है, वही 3 साल बाद फिर से जनरल इलेक्शन हुए। अब देखते हैं वो जो दशानाथ शनि था वो कहाँ चल रहा है। ये रहा दशानाथ शनि, आपका कन्या राशि में चल रहा है, और कन्या राशि में शनि को 5 बिंदु मिला है। 5 बिंदु अच्छा होता है, जब शनि 3 एवरेज है तो 4 शनि के लिए अच्छा है, 5 तो और अच्छा हो गया। और अगर आप सर्वाष्टक वर्ग में देखेंगे तो यहाँ पर 36 बिंदु मिले हैं, ये मतलब कह लीजिए कि सभी भाव में सबसे ज्यादा बिंदु यहाँ पर 36 है, ये बहुत ही अच्छा हो गया। बात समझ में आ रही है कि शनि अपना 5 बिंदु वाली राशि से भी गोचर कर रहा था, और 36 बिंदु मिले थे उस राशि में गोचर कर रहा था। तो इस समय ये इलेक्शन बहुत अच्छे से मतलब जीत गई थी, तो वो चीज था कि ये शासनकाल में इलेक्शन जीत गई थी। आगे बढ़ते हैं। फिर 23 जून 1980 इनके बेटे की डेथ हो गई थी। आप जानते हैं संजय गांधी, वो प्लेन क्रैश में मारे गए थे। अब देखते हैं कि शनि उस समय कहाँ था। तो अगेन आप देखिए कि शनि वक्री होकर के, मतलब जनवरी में जब इलेक्शन हुए तो शनि यहाँ था, लेकिन जब इनके बेटे की डेथ हुई थी तो शनि वक्री होकर के दूसरे भाव में चल रहा था 27 डिग्री का। ये आपको मैं जूम कर दे रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए, ये शनि जो है दूसरे भाव में चल रहा था, यानी कि सिंह राशि में चल रहा था। सिंह राशि शनि की कोई मित्र राशि भी नहीं होती है। बिंदु आप देखेंगे तो शनि को यहाँ पर 2 ही बिंदु मिले हैं, और सर्वाष्टक वर्ग में भी 27 बिंदु मिले हैं। 27 कोई बहुत अच्छा नहीं होता, आपने बताया था 28 एवरेज है, तो 27 कम ही है। यानी कि ये दिखाता है कि शनि का जो फल है इस समय वो अच्छा नहीं रहेगा, और यहाँ पर वो 2 ही बिंदु मिले थे। अच्छा, फल की लेकिन अगर हम बात करें, जैसे ये तो हम सिर्फ ये बिंदु के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं कि क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, लेकिन वो क्या घटना हुई होगी उस पे कैसे बात करेंगे, तो वो दशा है। दशा पे मैंने वीडियो बनाया था, आप उसको देखिएगा, क्योंकि यहाँ हम दशा फिर से समझाने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैंने फिर आपसे कह रहे हैं अष्टक वर्ग या बाकी जो भृगु चक्र पद्धति है, जो भी हम आपको इसमें पढ़ा रहे हैं, ये सब की रेलेवेंसी बहुत ही कम है। रेलेवेंसी किसकी ज्यादा है, तो रेलेवेंसी आपके दशा की ज्यादा है। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अगर आपकी दशाएं अच्छी हैं, तो दोनों त्रिकोणाधिपति की दशा चल रही है, दोनों ही बेहतर नक्षत्र में बैठे हैं, त्रिकोणाधिपति के नक्षत्र में बैठे हैं, कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो वो चीज है कि दशा का ध्यान रखिएगा कि दशा की रेलेवेंसी बहुत ज्यादा होती है। बस दशा का जो ट्रांजिट है वो अगर कह लीजिए कि अच्छे भाव में नहीं जाता है, गोचर शनि का अच्छे भाव में नहीं है, तो उस समय थोड़े कम परिणाम मिलते हैं। या अगर दशा का रिजल्ट वाली ये मिक्स है कि दशा का रिजल्ट अच्छा भी है, एक प्लेनेट अच्छे भाव का भी स्वामी है, बुरे भाव भाव का भी स्वामी है, तो जब जब वो ग्रह अच्छे बिंदु वाली राशि से गुजरेगा अच्छे फल देगा, जब जब खराब बिंदु वाली राशि से गुजरेगा खराब फल देगा। तो ये चीज है, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे इनकी डेथ हो गई थी वो आपको पता है, लेकिन डेथ के समय कुछ लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि डेथ के समय तो शनि यहाँ चला था, तो डेथ क्यों हुई। देखिए कि मेरे गुरु हमेशा एक बात कहते थे कि डेथ जो है वो कह लीजिए कि मतलब, या तो डेथ ऐसी हो कि एक होता नहीं बीमार पड़ के बहुत कष्ट झेल के गए, उस पूरी दशा में उसने ऐसा कुछ विशेष वो नहीं किया, मतलब जब तक शनि यहाँ पर था, बस एक वही था कि वो गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई सडन, एक ही दिन में वो इवेंट हुई और वो चली गई। उसकी वही है ना कि मैंने कहा ना कि दशा की रेलेवेंसी ज्यादा है। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो शनि में राहु चल रहा था, और इसको मैंने पिछले भी अपने चार्ट में एक्सप्लेन किया था, बीसीपी में मैंने बताया था कि बाकी जो मेथड है अगर वो भी दिक्कत दिखा रहे हैं तो फिर यहाँ पर 5 पॉइंट मिलना। बस इसमें ये अच्छा हो गया कि वो सडन एक ही दिन में आपके साथ कुछ हुआ और आप दुनिया को प्यारे हो गए, आपको मोक्ष मिल गया, आप ऊपर चले गए, संसार के जो भी बंधन था उससे मुक्त हो गए। तो वो डेथ होना इतना कोई बहुत खराब उसमें नहीं गिना जाता है, अगर वो डेथ ऐसे सडन हो जाए, बजाय कि हालांकि गोली मार के किसी की हत्या होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब आप समझिए कि एक होता है कि भाई बीमार है, 2 साल से बेड पे पड़े हैं, अपना कष्ट हो रहा है, शरीर जान छूट ही नहीं रही है, रोज कहते हैं कि ईश्वर ले चल, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है, तो वो ज्यादा कष्ट होता है, वो आपको दशा में दिख जाएगा और वो गोचर में भी दिखेगा। लेकिन सडन
अचानक से कुछ हो जाए तो वो फिर वो ट्रांजिट में उस तरीके से यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा पॉइंट वाले मामले में। ठीक है, बाकी आप गोचर अगर उस समय का देखेंगे, शनि राहु छठे था, ये पिछले वीडियो में मैंने बीसीपी वाले में अच्छे से समझाया था, आप उसको देखिएगा अगर आपको ये समझना है कि डेथ आखिर हुई इनकी कैसे थी, तो वो चीज थी। तो यहाँ पर आपने समझा कि इनके कई इवेंट को हमने, जो दशानाथ था जब जुपिटर चल रहा था और जब सैटर्न चल रहा था, तो उससे चेक करने की कोशिश की और ये जाना कि कब कब दशानाथ अच्छा रिजल्ट दे सकता है, कब कब दशानाथ जो है वो खराब रिजल्ट दे रहा था, वो हमको इससे पता चला अष्टक के ट्रांजिट से। अब आगे बढ़ते हैं। अष्टक वर्ग डज नॉट टेल व्हेन दैट इवेंट विल हैपन, ये ध्यान रखिएगा, रेदर इज टेल वेदर इट विल बी ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस फॉर यू। वही मैं आपको बता रहा था कि वो कोई इवेंट को नहीं बता देगा आपको, ठीक है, ये वाला जो मेथड है, बस ये बता देगा कि कुछ अगर होगा तो वो आपके लिए ऑस्पिशियस होगा या इनऑस्पिशियस होगा। एट द टाइम ऑफ समवन मैरिज, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड और गेटिंग जॉब, यानी कि मान लीजिए किसी की मैरिज हो रही है, किसी की जॉब लग रही है, मान लीजिए उस समय सैटर्न या महादशा लॉर्ड जुपिटर या कोई भी ग्रह, ठीक है, जो हमने बताया था कि बड़े ग्रह जुपिटर सैटर्न एमडी लॉर्ड एडी लॉर्ड, वो मान लीजिए कि 0 1 2 इन पॉइंट से ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि शनि को 0 पॉइंट मिला है या एक बिंदु या दो बिंदु मिला है, इससे ट्रांजिट कर रहे हैं। लेकिन तब भी इवेंट हो सकता है, हो सकता है कि मैरिज हो जाए, या फिर आपका चाइल्ड बर्थ हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि जॉब लग जाए, लेकिन चांसेस है कि आगे जो है डिफिकल्टी आएगी उसमें। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जब अगर आपके साथ कोई इवेंट हो जाए, आपको ये जानना है कि ये इवेंट भविष्य में कैसा परिणाम देगी, तो आप उस समय का अष्टवर्ग देखिए कि बाकी ग्रहों का गोचर उसको सपोर्ट कर रहा था या नहीं सपोर्ट कर रहा था। अगर इवेंट हो गई लेकिन अष्टवर्ग में अच्छे बिंदु नहीं मिले दशानाथ को, जुपिटर सैटर्न को, तो ये मान के चलिए कि उसका भविष्य में कुछ खास ऐसा अच्छा परिणाम नहीं आएगा। जैसे आप, जब इस पे मैंने काम भी किया था, जब आप कभी, जब दोनों बेटों का जन्म हुआ था, संजय गांधी, इंदिरा गांधी के, संजय गांधी और राजीव गांधी, तो उस समय का अष्टक वर्ग देखेंगे तो उस समय आप पाएंगे कि अधिकतर ग्रह, जब संजय गांधी का जन्म हुआ था तो वो कम बिंदु वाली राशि से गोचर कर रहे थे, राजीव गांधी के मामले में वो कह लीजिए कि थोड़ा ज्यादा बिंदु वाली राशि से ज्यादा गोचर कर रहे थे, इसीलिए राजीव गांधी का ज्यादा नाम हुआ, संजय गांधी का थोड़ा सा कम ही रह गया। तो ये चीज था कि जब आप किसी घटना को जानना चाहते हैं तो घटना तो हो करके रहेगी, बस घटना का परिणाम अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये आपको अष्टगुरु बता देगा। तो वी डू बिलीव दैट गेटिंग मैरिड और हैविंग चिल्ड्रेन, मतलब हम ये मानते हैं कि भाई कोई अच्छी घटना हो जाए, जैसे शादी हो जाना, बच्चे हो जाना, ये एक मांगलिक काम है, यानी कि अच्छा हुआ है जीवन में, या जॉब लग जाना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी शादी अच्छी चले या वो बच्चा आपको बहुत ही सुखी दे, या आप जो नौकरी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छा लगे। ठीक है, हो सकता है कि उसमें मैरिज लाइफ आपकी बहुत परेशानी में चली जाए, खराब हो जाए, आप उसी से ट्रॉमा में चले गए, या फिर जॉब में आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, सीनियर परेशान कर रहे हैं, तो इवेंट तो हो सकती है, लेकिन इवेंट का जो आउटकम है वो कैसा आएगा, वो देखने के लिए आपको अष्टक वर्ग नेसेसरी हो जाता है देखना। इसमें एक और चीज है। अब तो अभी तक यहाँ पर हमने सिर्फ दशा लॉर्ड की बात की थी, ठीक है, अब ये थोड़ा सा दूसरा एक सेकंड, इसको कैसे देखते हैं इसको भी समझ लीजिए। इफ ऑल 7 प्लेनेट ट्रांजिट थ्रू साइन विच मोर देन 4 पॉइंट, यानी कि जो सातों ग्रह हैं वो ऐसी राशि में चल रहे हो कि चार से ज्यादा बिंदु मिला हो, देन दैट पीरियड कंसिडर वेरी ऑस्पिशियस, यानी कि मान लीजिए कि आपका शनि 5 बिंदु से गोचर कर रहा है, गुरु 6 बिंदु से गोचर कर रहा है, शुक्र भी 5 बिंदु से गोचर कर रहा है, यानी कि सभी ग्रह लगभग ऐसी राशियों में चल रहे हैं जिसमें बहुत अच्छे बिंदु मिले। उस समय अगर कोई काम होता है या कोई घटना हो जाती है तो उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, पर चार्ट के प्रॉमिस तो है ही, उसका तो ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर संतानहीनता के योग है तो वो तो रहेगा ही, लेकिन अगर इस समय आपकी संतान हो जाए तो वो तब भी कुछ हद तक उसमें कह लीजिए कि बेहतर चीजें जुड़ जाती है। तो ये चीज है कि अगर जब सभी ग्रह अच्छे बिंदु वाली राशियों से ट्रांजिट कर रहे हो और उस समय अगर कोई काम हो जाए तो उसका परिणाम दीर्घकाल में, लॉन्ग टर्म में अच्छा आता है। अब इसको कैसे देखते हैं, देखिए कि 1 अक्टूबर 1978, ठीक है, ये चार्ट है कपिल देव जी का। इस समय इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था ओडीआई का। ठीक है, और उस समय, इस समय अगर हम बात करें कि देखते हैं कि भाई इनके प्लैनेट्स कैसी राशियों में चल रहे थे, तो आप देखिए सूर्य इनका 6 बिंदु वाली राशि से चल रहा था, चंद्रमा 7 बिंदु वाली राशि से चल रहा था, मंगल 5 बिंदु वाली राशि से चल रहा था, बुध 6 बिंदु वाली राशि से चल रहा था, गुरु 4, शुक्र 5 और शनि जो है 3 बिंदु वाली राशि से गोचर कर रहा था। जब आप इन सबको टोटल करेंगे ना तो टोटल 28 से ज्यादा ही आएगा। अगर हम टोटल कर दें, 7 6 13, 5
18 6 24 4 28, 28 5 33, और 33 और 3 36। आप देखिए कि यहाँ पर अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो ये 36 आ जाएगा, जो कि 28 से बहुत ज्यादा है। तो कहने का मतलब है कि सभी ग्रह इनके उस दिन अच्छी राशियों से गोचर कर रहे थे। और सर्वाष्टक वर्ग में भी देखिए यहाँ पर 42 43, ये 11th हाउस में अधिकतर प्लेनेट आपको दिख रहा है ना, वो ट्रांजिट कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए 42 पॉइंट मिला है। तो ये दिन, इसी दिन इन्होंने अपना इंटरनेशनल मैच खेला था। और उसके बाद आप जानते हैं कि मतलब जो 1983 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इन्हीं को इनका काफी योगदान माना जाता है। और इनका नाम भी बहुत हुआ, यानी कि कोई घटना जो उस समय हो गई, ठीक है, जब पहली बार इन्होंने अपना मैच खेला और उस समय हो गई जब सारे ग्रह अच्छे बिंदु से गुजर कर रहे थे, तो उसका परिणाम दीर्घकालिक आता है, अच्छा आता है दीर्घकालिक परिणाम। तो वही चीज है कि वो पहला इंटरनेशनल मैच खेला और उसके बाद फिर बढ़िया खेलते गए, बाद में नाम भी हुआ, तो वो चीज था। इस चार्ट को आप एक बार थोड़ा सा देख भी लीजिए। ये मतलब आप अगर चार्ट वैसे देखना चाहें कि दोनों त्रिकोण अधिपति भागेश चंद्रमा लगन में बैठा है, गुरु भी लगन में बैठा है, और लग्नेश मंगल संघर्ष के भाव में, खेल कूद के जो होता नहीं है शत्रु से लड़ना, लेकिन अपनी राशि में बैठा है, यानी कि व्यक्ति अपने शत्रु पे थोड़ा भारी भी पड़ेगा। और लग्नेश यहाँ से 8वीं दृष्टि से लगन को देखता भी, तो चार्ट बहुत ही खास हो जाता है। और चंद्रमा जैसा ग्रह लगन में बैठा है वृश्चिक राशि में, व्यक्ति इमोशनल भी बहुत रहे थे, आप जानते हैं। बाद में कुछ आरोप आरोप लगा था, टीवी पे रोने लगे थे, तो वो चीज था, वो सब आप देख सकते हैं। लेकिन ये मैंने बता दिया कि इस दिन इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेला था, और उस दिन देखिए कि पॉइंट्स कितने अच्छे इनको मिले। ये चीज था। आपको पिछला चार्ट याद है? पिछले चार्ट पे मैंने आपको बताया था कि जब फाइनेंस वाला चार्ट मैंने दिखाया था कि एक व्यक्ति की एक बेटिंग ऐप उस समय उसको एक खेल से जुड़ गई थी और लीगल उसको मान्यता मिल गई थी। और उसके बाद से उसके जीवन में बहुत ही अच्छा पैसा आया था, आपको याद होगा। उस समय भी देखिए कि जब जुपिटर में सन की दशा चल रही थी 2017 के समय। अब वो वाला वीडियो देखिएगा, ये वही चार्ट है, और मैंने सोचा कि लाओ उस समय का ट्रांजिट भी देखते हैं। तो आप देखिए कि इनके भी चार्ट में उस समय के ट्रांजिट में जो जुपिटर में सन की दशा चल रही थी, और जुपिटर के पॉइंट देखिए तो जुपिटर जो है, जुपिटर उस समय 7 पॉइंट वाली राशि से गोचर कर रहा था और धन भाव में गोचर कर रहा था, जब उनकी ऐप एक खेल से जुड़ गई थी। और बाद में मतलब उनको उसी ऐप से बहुत बाद में, तो अभी तक आजीवन उनको कमाई हो रही है। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कोई काम अगर उस समय हो जाए, जैसे देखिए कि उस समय सूर्य इनका 5 बिंदु से गुजर रहा था, चंद्रमा 6 बिंदु से, मंगल 4 बिंदु से, मरकरी 5 बिंदु से, जुपिटर 7 बिंदु से, जुपिटर ही दशानाथ था, और वीनस 6 बिंदु से, शनि 4 बिंदु से। तो आप देखिए कि अधिकतर जो है कितना शुभ है। अगर आप इन सबको टोटल जोड़ेंगे तो वो 30 से ज्यादा ही आएगा। मैं जोड़ दे रहा हूँ, 6 5 11 4 15 5 20 7 27 7 27 में 6 अगर और जोड़िए तो 33 4 37, टोटल 37 पॉइंट आ जाएंगे, जो कि 28 से बहुत ही ज्यादा है। तो वही है कि उस दिन इनका एक ये काम हो गया था। अब ये कैसा हुआ था, दशा क्या चल रही थी, इसको मैंने अपने फाइनेंस वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि कब आपको अच्छा फाइनेंशियल गेन हो सकता है, आप उसको देखिएगा। लेकिन इस एक इवेंट के बाद जैसे उनकी ऐप फिर वो बहुत चली, अभी भी तक चल रही है, और उसके थ्रू इनको मतलब पैसे आते ही रह गए। वही है ना कि वो मैंने बताया था कि मेरे सर हमेशा कहते थे जो जुआ खिलाता है वो सबसे ज्यादा फायदे में रहता है। तो ये चीज था कि अष्टक वर्ग से आप कैसे अष्टक वर्ग को देख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा कि अष्टक वर्ग बनता कैसे है। और आप बेसिक से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर से आप वीडियो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सैटर्न का दिखाया था। इसमें आपको चेक क्या करना है, तो अपना जो आपकी दशा चल रही है आप उसको चेक करिए। दशा लॉर्ड अच्छे बिंदु से गोचर कर रहा है, अंतरदशा लॉर्ड अच्छे बिंदु से गोचर कर रहा है। जो कुंडली के बड़े ग्रह हैं, जैसे कि आपका शनि हो गया, गुरु हो गया, जिनका ट्रांजिट बहुत ही कह लीजिए कि देर में होता है, गुरु 1 साल में गोचर करता है, शनि 2.5 साल में, आप उनको चेक कीजिए। आप ये देखिए कि भाई गोचर में अधिकतर ग्रह कब अच्छे बिंदु से गोचर कर रहे हैं, उस समय आप अपना कोई विशेष काम कर सकते हैं, उसका कह लीजिए कि दीर्घकालिक परिणाम जो है बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से अष्टक वर्ग देखा जाता है, मेनली ये ट्रांजिट चेक करने के लिए देखा जाता है। बाकी और इसको दशा में कैसे यूज करते हैं, इस पे मैंने एक और वीडियो बनाया था, वो इंग्लिश में है, टूटी फूटी इंग्लिश में उसमें बोल रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए कि एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो ज्योतिष हमने पढ़ी है, ये जो हमने काम किया, अब सुख किस में ज्यादा है, इसमें आनंद है, या फिर आप सोचिए कि मैं वैसे हाउसेस का फल बताने लगूं, वो जो कि फलाग्रह शनि इन 12 हाउस, उसमें ज्यादा आनंद है। वही चीज है ना कि मतलब आप लोग भी खुद भी समझा कीजिए कि जैसे कि आप जो चीज देख रहे हैं, मैंने भी वो वीडियो बनाया, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा कोई मन नहीं करता, मेरा मन तो ये करता है कि मैं आपको ये एडवांस एस्ट्रोलॉजी बताऊं। लेकिन जब मैं आजकल देखता हूँ इंस्टाग्राम या यूट्यूब, तो देखता हूँ कि अधिकतर जो डिमांड है वो इसी की है। मतलब कल को देखिएगा लोग मून के ट्रांजिट पे वीडियो बनाने लगेंगे, एक लोगों ने मंगल के ट्रांजिट पे वीडियो बना दिया। तो वही है कि मतलब
अब भाई मैं क्या बोलूँ कि ये मेरी परेशानी है कि अगर आप गहराई में जाना चाहते हैं, एक एक लेयर ज्योतिष की और अंदर जाना चाहते हैं, तो फिर आपको ज्योतिष का असली जो मर्म है वो पता चलेगा। लेकिन अगर ऊपर ऊपर ये दारा कारक, आत्म कारक और जुपिटर इन फर्स्ट हाउस, सेवन लॉर्ड इन ऑल हाउसेस, ये सब कह लीजिए कि बहुत ही सतही ज्योतिष है। मैंने भी वो काम किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने नहीं किया, क्योंकि भाई जब डिमांड है तो मुझे सप्लाई देनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका कंपटीशन बढ़ाइए। आप जब भी किसी से कंसल्टेशन लेने जाएं तो आप कम से कम एटलीस्ट अपनी पिछली बातें कुछ पूछिए कि देखिए ये कुछ मुझे बता भी पा रहा है, या फिर बस उसको वही आता है कि फला ग्रह कहाँ बैठा है और इससे आगे वो कभी बढ़ ही नहीं पाता है। क्योंकि क्लाइंट जब आपके पास आएगा ना, या आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, क्लाइंट आपसे ये सब पूछने नहीं आ रहा है कि तू मुझे डिटैचमेंट देगा या क्या देगा। क्लाइंट तो आपसे पूछेगा कि जैसे मेरे पास आए कि भैया ये एक फॉर्म में पैसा डाला है, पैसा नहीं है उसमें मिल रहा है, जमीन के लिए डाला था, 4 लोग हैं, अब ये बताइए कि क्या जमीन का काम हो जाएगा, और मुझे करना क्या चाहिए, या फिर मुझे उनसे पैसे वापस मांगने चाहिए। काम हो जाएगा तो फिर मैं उसमें और पैसे लगाऊं, या फिर नहीं होगा तो मुझे ये बताइए कि मैं पैसे और जो बचा कुचा मिल रहा है वो निकाल लूं। क्लाइंट तो आपसे ये सब पूछेगा, वो आपसे अपना पिछला कर्म नहीं पूछने जा रहा है कि पिछले कर्म में क्या हुआ। मतलब एस्ट्रोलॉजी एक मैथमेटिकल गणना का काम है, और स्पिरिचुअलिटी जो अध्यात्म है वो अलग चीज है। दोनों को अगर आप मिक्स करने की कोशिश करेंगे और बहुत ज्यादा अगर इसी पे करेंगे कि दारा कारक, आत्म कारक, पूर्व कर्म और फला, मतलब आपका दोष लग गया, ये सब मतलब वही है कि ये परेशान करने के खाली चोचले हैं लोगों के, और कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब है गहरा पढ़िए, डालडा के जमाने में घी ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको आनंद आएगा। मैं एक कोर्स भी शुरू कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी पे, अगर आप सीखने के इच्छुक हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको डेमो क्लास और कह लीजिए कि मॉड्यूल मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप चाहे तो मुझसे जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं ज्योतिष, अगर आप वास्तविक ज्योतिष सही से पढ़ना चाहते हैं, एक कह लीजिए सिस्टमेटिक ढंग से सीखना चाहते हैं तो। बाकी अभी का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कुछ अगर नहीं समझ में आया तो वो भी बताइएगा, और किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं वो भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा। बस वो मत सजेस्ट कीजिएगा कि मतलब राहु इन ऑल हाउसेस पे वीडियो बना दो, क्योंकि वो ऑलरेडी दुनिया भर का कंटेंट यूट्यूब पे, इंस्टा पे मौजूद है, और उसमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। मेहनत ये जो आज हमने काम किया या आपने समझा, मेहनत तो इसमें है ना। मेहनत वहां कहाँ है, वो तो बस मैंने ऐसे बैठ जाओ और मैं अपनी कल्पना शक्ति से बोल रहा हूँ। जैसे अभी मान लीजिए कि मैं जुपिटर इन फर्स्ट हाउस का फल बताने चलूं ऐसे। जुपिटर कारक है ज्ञान का, अध्यात्म का। फर्स्ट हाउस आपका चरित्र का दिखाता है, स्वभाव का। आप आध्यात्मिक होंगे, ज्ञानी होंगे, भाव और ग्रह के ट्रेड जुड़ रहे हैं। इसके अलावा भी तो नीचे जाओ ना। ग्रह नक्षत्र में होगा, नवांश में होगा, पद में होगा, दशा, नवतारा चक्र, नवांश टू नवांश एज, वहां कहाँ, उस पे नहीं जाना है किसी को। बस ये ऊपर ऊपर दारा कारक, आत्म कारक। यार छोड़िए, मजाक की एक बात हो गई। कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सा ज्योतिष अगर सीख रहे हैं तो सीरियस होकर के सीखिए, पढ़िए, वो आपको आनंद देगा। ठीक है, मतलब आप इसको प्रोफेशनली करें चाहे ना करें, या देखें चाहे ना करें, लेकिन इस विद्या में मतलब मैं तो इसको प्रोफेशनली करने लगा, लेकिन अगर मैं प्रोफेशनली ना भी कर रहा होता, कुछ और कर रहा था, तो भी मैं गहरी चीजों को सीखता जानता, क्योंकि आनंद भी है ना, तो वो चीज है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, फिर किसी दिन मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।